हमने एक और जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं। वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई भी राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूरब की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय तो 10,250 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए। नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना चाहता हूँ। यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल
प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारी हिमाचल की तस्वीर को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने पिछली सरकार के समय में फैल रहे माफियावाद पर चोट की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का घोटाला हुआ, खनन माफिया और शराब माफिया काम कर रहा था तथा इन्वेस्टमेंट के नाम पर पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में प्रदेश के हित बेचे जा रहे थे। हमने शराब के ठेकों को हर साल एक्सटेंड करने की प्रथा को बदल दिया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे प्रदेश को पिछले साल 485 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। हमारी सरकार ने वर्षों के बाद आबकारी नीति में बदलाव किया, जिससे 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। हमने मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने प्रदेश की हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की, जिसकी बदौलत कई मामलों में हिमाचल के पक्ष में आया है। हम विकसित हिमाचल की जो तस्वीर बना रहे हैं, उसका मजबूत ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खड़ा होगा। दूध, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी, मछली पालन व्यवस्था को मजबूत करके हम गांव के स्तर पर स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा कर रहे हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। हम प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे करोड़ों का पूंजी निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वायदों में से 6 को पूरा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है। महिला स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को भी पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिससे ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 30 नई ई टैक्सी सरकारी विभागों के साथ अटैच की जा चुकी है। अब तक 39 ई टैक्सी की खरीद के लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सी का संचालन
किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए और मक्के को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है। आने वाले स्कूल के मेधावी बच्चों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे। प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। कैंसर मरीजों को इलाज के साथ साथ 42 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है। तभी से हम पूरी शिद्दत के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार कांगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम धर्मड़ा कन्वेंशन सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। ऑल वेदर आइस और रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार एडीबी के सहयोग से पालमपुर के सौंदर्यीकरण पर 78 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर 3500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसके लिए 1600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाने जा रही है। आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंग के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। पर्यटन से जुड़े से पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम तेजी लाई। पिछले 2 साल में 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया है। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला के डोडरा द्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की गई है। बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है। वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया। सारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना और गोवा के भ्रमण पर भेजा, जिसकी कच्ची सड़कों को पक्का करने के प्रयास जारी है। क्षेत्र की 12 किलोमीटर लंबी पठार सड़क का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा। वार में एसडीएम कार्यालय से सिविल हॉस्पिटल तक सड़क पक्का करने का काम भी शुरू किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए वार में एसडीएम तहसीलदार और सिविल हॉस्पिटल भवन का नया भवन भी तैयार किया जाएगा। शिमला जिला के क्षेत्र कुपवी का भी मैंने दौरा किया और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र की 2171 महिलाओं को सम्मान राशि वितरित की गई। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी 20 कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को नए आयाम दिए जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के हमारे संकल्प में हर वादा को पार किया जाएगा। हमारा
हिमाचल को प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा। बिहार सब तहसील को तहसील का दर्जा देने की